श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने देखा था पिछले श्लोक में कि भगवान बतलाते हैं कि जितने प्रकार की साधनाएं शास्त्रों में बताई हैं उसको भी अगर अपन कॉम्बिनेशन बनाने जाएं तो जितने लोग उतनी साधना। जैसे किसी को बताया है कि भाई भगवान की भक्ति करना है, तो भक्ति का कोई एक प्रकार नहीं है, भक्ति के अनेक प्रकार हैं। कोई भगवान की पूजा करता है वो भी भक्ति है, कोई भगवान के नाम का जप करता है वो भी भक्ति है, कोई व्यक्ति कोई पाठ करता है वो भी भक्ति है, कोई व्यक्ति संसार में जो लोग हैं उनको भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा करता है वो भी भक्ति है। तो जैसा जैसा मनुष्य होगा उसकी वैसी वैसी रुचि होती है उसमें। इसलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उसको अपना मार्ग खुद खोजना पड़ता है कि मैं किस प्रकार से प्रसन्न करूँ। हमारे दादा लालचंद जी बड़े भक्त थे, लेकिन वो कभी पूजा नहीं करते थे, न बैठ करके माला जपते थे। उनकी भक्ति क्या थी कि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना। तो वो पढ़ते पढ़ते उनमें भगवान के प्रति ऐसी दृढ़ निष्ठा, विश्वास, समर्पण का भाव उनके अंदर आ गया। ऐसे फिर अलग से बैठ करके क्रियात्मक साधन नहीं करते, लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो 2-2 घंटे बैठ करके रामसूदास जी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं, दीनदयाल जी महाराज के घंटों बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। तो आपकी मनोवृत्ति बदलना चाहिए, आपका भाव बदलना चाहिए, और वो जब बदलता है तो आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यवहार करते हैं आप, लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति से अलग हट करके व्यवहार करते हैं। फिर आपकी सोच बदल जाती है तो वो आपके बोलने में भी प्रकट होने लगती है, आपकी क्रियाओं में भी प्रकट होने लगती है। तो किसी प्रकार से आपकी समझ, सोच, अंतर्मन आपका बदलना चाहिए। यहाँ तो भगवान ने, हमने देखा कि श्लोक में बोल दिया कि ये संसार में जितने भी रूप हैं वो सब रूपों में मैं ही हूँ, और उनको मेरा विश्व रूप मान करके आप कहीं पर भी कुछ भी सेवा कर रहे हैं। तो कैसी सेवा? तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में आया है उसको अगर कुछ अभाव है और अगर आप उसके अभाव को दूर करते हैं, कोई वो सुख चाहता है उसको आप सुख पहुँचाते हैं। मानो कोई गर्मी में आया और आपने अच्छा उसको ठंडा जल पिलाया, है ना, आप कूलर चला दिया, पंखा चला दिया, बिठाया उसको, ठंडक का अनुभव हुआ उसको। उसके मन में कोई पीड़ा है, उसकी बात सुनी। हो सकता है कि आप उसकी समस्या को दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन सुनना भी एक अपने आप में, क्योंकि आज किसी को किसी की बात सुनने के लिए भी समय नहीं है, तो हम क्या करें भाई। लेकिन अगर आप किसी की बात सुनते हो तो उसको, उसका दिल हल्का होता है ऐसे। और फिर अगर आप उसका कोई उपाय कर सकते हो तो जो उपाय अगर आपके पास संभव है वो आप कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो आप उसके लिए दुआ तो कर ही सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। तो आप अपने जीवन में, एक माता जी हमारे संपर्क में थी, वो उनके मन में ऐसी होती थी कि मैं सबकी भलाई करूं। तो अब एक व्यक्ति तो सबकी भलाई कर नहीं सकता, उनके मन में आता था कि मैं ऐसा करूं कि कोई गरीब भूखा नहीं रहे, सबको भोजन मिले। फिर हमने माता जी को समझाया कि माता जी, भले आप सबको भोजन नहीं करा पाते हो, लेकिन आपकी जो ये भावना है ना, ये भावना इटसेल्फ साधना है ऐसे। तो वो कहने लगी इसमें साधना का है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं अगर कुछ करूं तब किसी को लाभ मिले तो उसको बोल सकते हैं कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया तो परमात्मा मुझसे प्रसन्न हुआ। लेकिन लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो साधना कैसे कहलाएगी? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्रिया का महत्व ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महत्व आपके मन का है ऐसे। अगर कोई व्यक्ति शरीर से क्रिया कर रहा है लेकिन मन में भाव दूसरा कुछ है, उसका अन्यथा भाव है ना, तो उसका मतलब है वो क्रिया उसको पुण्य उत्पन्न करने वाले नहीं है। जैसे कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि दो मित्र थे, एक हरिद्वार जाता था हर वर्ष। एक व्यक्ति अपना गरीब आदमी था, चाय बनाता रहता था, चाय का ठेला था उसका। तो जो जाता था वो बोलता था, अरे तू, तेरे कर्म ऐसे हैं कि तू यहीं पड़ा रहता, देख मैं हरिद्वार जा रहा हूँ ऐसे। तो ये जो है उस हरिद्वार जाने वाले मित्र का चिंतन करता था, वो गंगा स्नान कर रहा होगा, वो संतों का दर्शन कर रहा होगा, वैसे बनाता था चाय, था चिंतन उसका करता था। और वो वहाँ बैठे बैठे इसका चिंतन करता था, अभी वो चाय बना रहा होगा, अभी वो बस्सी मांझ रहा होगा। तो आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में जब लेने आया तो यम के दूत लेने आया उसको जो हरिद्वार जाता था, और भगवान के दूत लेने के लिए आया किसको? जो चाय बनाता था। आपको कुछ चाहिए क्या? तो
उसका कारण क्या हुआ कि जिसकी जैसी मानसिकता थी उसके अनुसार उसका कर्म बना। ऐसे तो आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, भावना क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जिसके मन में ये भावना होती है कि मेरे संपर्क में कोई व्यक्ति आया है, मैं उसके लिए किस प्रकार से क्या हेल्प कर सकता हूँ। इसमें गीता जी में तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताई है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक देवी संपदा वाले लोग, एक आसुरी संपदा वाले लोग। जो देवी संपदा वाले होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवी संपदा विमोक्षा है। और जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनको संसार का बंधन प्राप्त होता है, वो दुखों में जाते हैं। तो उसको भगवान ने बड़े विस्तार से बताया, ये सारी चीज़ें जो है देवी संपदा में आती है, फिर बताया ये आसुरी संपदा में आती है, फिर फाइनली क्या बताया कि उसको अगर समराइज किया जाए तो एक एक शब्द में दोनों को एक्सप्रेस किया जा सकता है कि आपके अंदर देवी संपदा है कि आसुरी संपदा है, आप स्वयं जान सकते हैं। अगर आपको किसी को देने की भावना है तो इसका मतलब देवी संपदा है, और अगर किसी से लेने की भावना है तो वो आसुरी संपदा है। देवी संपदा का प्रतीक कौन है? अर्जुन। और आसुरी संपदा का प्रतीक कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन जो है वो हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय के अंदर ही जो है 9वें श्लोक के अंदर शायद ये कहा उसने कि ये सब लोग मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए। और 19वें श्लोक में जाकर के अर्जुन कहता है कि जिनके लिए मैं युद्ध करने के लिए आया। तो वहाँ उसकी भावना क्या है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये अपने सब लोगों को सुखी करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। और दुर्योधन की भावना क्या है कि ये सब मेरे को सुखी करने के लिए युद्ध करना है। तो आदमी परिवार में रहता है तो परिवार में भी ये भावना हो कि भाई चार सदस्य परिवार के, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे लिए क्या कर रहा है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये भावना होना चाहिए मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इनको सुख पहुँचाऊँ। इसी प्रकार से आप समाज में रहते हैं, आप राष्ट्र में रहते हैं, बोले देश ने मेरे लिए क्या किया, अरे भाई आपने देश के लिए क्या किया ये तो बताओ। आप बोलते हैं अरे भाई ये सुविधाएं नहीं वो सुविधाएं नहीं है, तो आप कितना टैक्स भर रहे हो, तो कितना आप देश की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हो। तो आप तो देश के लिए करना नहीं चाहते, संसार के लिए करना नहीं चाहते, और उससे लेने की भावना रख रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? आसुरी संपदा। सारे झगड़े जो हैं आसुरी संपदा में हैं। देवी संपदा में कोई झगड़ा नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इनका भला करूँ और इनके मन में भावना हो जाए कि ये मेरा भला करे, तो झगड़ा रहेगा ही नहीं। झगड़ा कब खड़ा होता है कि मैं चाहता हूँ मैं इनसे कुछ फ़ायदा ले लूँ और ये चाहते हैं कि मैं इनसे कुछ फ़ायदा ले लूँ। तो एक संत ने कहा है कि दो लोग सुबह उठे, उसने सोचा कि इनको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। अब वो दूसरे व्यक्ति के मन में आया कि इनको मेरे को कुछ अच्छा बोलना चाहिए मेरा मन प्रसन्न करने के लिए। फिर क्या हुआ? उसके उन दोनों के बीच में क्लेश हो गया, क्योंकि दोनों जने अपने कटोरे लेके चले एक दूसरे की तरफ। वो उससे मांग रहा है, वो उससे मांग रहा है, कटोरे टकरा रहा है। और अगर ये भावना देने की हो तो बोले कोई क्लेश हो ही नहीं सकता। क्लेश का मूल कारण ही ये है कि अपेक्षा। आप जब दूसरों से अपेक्षा रखते हो, और वो भी अपेक्षा किस बात की? कि इनसे हमको अनुकूलता मिले, इससे सुख मिले, समाधान मिले, और नहीं मिलता है तो फिर आपके मन में अशांति होती है। और जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो, जो गीता को जिसने पढ़ा है, जो जानता है कि सुखी होने का मार्ग क्या है, जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे कि किशोरी माता जी के पास हम कुछ विद्वान लोग और डॉक्टर लोग साथ में गए, और फिर वहाँ जाकर के माता जी से पूछा कि माता जी कोई उपाय बताइए जिससे हमको आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त हो, अथवा आध्यात्म का जो सार हो, अथवा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो माता जी ने कहा एक श्लोक में ये सारी बात कही गई है, ग्रंथ पंथ जब जगत के बात कहत है दोय, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख। आज अपने जीवन में अगर कोई समस्या है तो कोई अकस्मात नहीं आई है, कभी न कभी जाने अनजाने में कुछ हमारे द्वारा भूल हुई है, उसका परिणाम स्वरूप वो समस्या आई। और आज हमारे जीवन में अगर कोई अनुकूलता आई है तो अनुकूलता का कारण निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन वास्तव में मूल कारण तो आप ही हैं कि आपने कभी न कभी कोई शुभ कर्म किया था और उसका परिणाम स्वरूप आज आपके जीवन में सुख है। तो हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों देखने को मिलते हैं, और उसका क्रेडिट हम कई बार किसी दूसरे को दे देते हैं कि इसके कारण सुख है, कभी बोलते हैं कि इसके कारण दुख है, आरोप किसी को करते हैं। पर वास्तव में ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो सुख देने वाला कोई और नहीं है ना। ये बात लक्ष्मण जी निषाद राज जी को रामायण में उपदेश करते हुए बोलते हैं कि कोई किसी को न सुख दे सकता है और न कोई किसी को दुख दे सकता है। मनुष्य का जो पूर्वकृत कर्म है वही उसको सुख देता है और वही उसको दुख देता है। अपना कर्म ही जो है
परिस्थिति बन करके, किसी व्यक्ति के रूप में बन करके आता है। तो जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आए तो उसको स्वीकार करना चाहिए, भाई मेरा कोई पुराना ऐसा कठोर कर्म आ गया है, ठीक है, अब काटना है इसको, भगवान से इबादत करो, प्रार्थना करो, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आगे के लिए सावधान हो जाओ, है ना। अखंडानंद जी महाराज बताते हैं कि एक बार वृंदावन में मोती झील में, जहाँ महाराज जी का आश्रम है, पानी की बहुत शॉर्टेज हुई। तो पानी की शॉर्टेज हुई तो बोले अरे इतनी बड़ी झील है यहाँ पे इतने समय तक, और इस एरिया का नाम भी इससे पड़ा हुआ था, और उसके अंदर लोगों ने कचरा डाल डाल के उस झील को ऐसा कर दिया कि उसका पानी पीने के योग्य नहीं रह गया। तब जब पानी की शॉर्टेज हुई तो लोगों के मन में आया भाई क्या करें, तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, पंप लगा करके उसका जो पानी है उसको बाहर निकालो। बोले महाराज जी इतना गंदा पानी आ रहा है, ऐसा काला पानी आ रहा है, पीने योग्य तो क्या, उसका अपन जो है कपड़े धोने के काम में भी नहीं ले सकते। तो महाराज जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आप तो निकालो पानी। मोटर लगा दी गई, पानी निकालने लगे, बहुत गंदा पानी आता रहा। महाराज बोले चिंता मत करो, आ रहा है तो आने दो। निकालते गए, धीरे धीरे पानी जो है काला और सफ़ेद मिक्स होकर के मीडियम टाइप का आने लगा। धीरे धीरे करके फिर अच्छा पानी आने लगा, फिर बाद में तो इतना अच्छा मीठा पानी आने लग गया उसके अंदर। तो महाराज जी ने कहा इसी प्रकार से हमारे अंदर भी सभी प्रकार के संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों का कभी हमारे अंदर कोई बुराई भी हो सकती है, कोई बात नहीं, पहले की बुराई है, कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं, तो ठीक है जो भी है, अथवा जो हमसे हो चुका है वो हो चुका है। अब हम अपने अंदर अच्छाई आने दें, वो बुराई का जो है धीरे धीरे त्याग करते जाएं। जैसे जैसे बुराइयां कम होती जाएंगी, अंदर की अच्छाइयाँ और अधिक अधिक प्रकट होंगी। वास्तव में तो देखा जाए तो अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, अच्छाइयाँ तो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, क्योंकि भगवान ने हमको अच्छा ही बनाया था। हम किसी के संग के प्रभाव में, किसी के जो है, जो बोलते हैं कोई ऐसे संस्कार पुराने होते हैं, वो उनके प्रभाव में आकर के हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं, मतलब उन्हीं को फिर से पुष्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यदि अच्छा सत्संग मिल जाए, व्यक्ति को अच्छा संग मिल जाए, तो पुराने संस्कार धीरे धीरे करके क्षय होते जाते हैं और नए संस्कार बनते जाते हैं। जैसे जैसे अच्छे संस्कार बनते जाएंगे, आप अपने जीवन में शांति का, आनंद का, प्रेम का अनुभव करेंगे। कई बार ऐसा भी देखने को आता है, गीता जी में इस बात पर बड़ा जोर दिया 8वें अध्याय में, तो ध्यान देने योग्य है। कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छे माता पिता मिल रहे हैं, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे कर्म कर रहा है, और अचानक कुछ ऐसा होता है कि कोई कुसंग में पड़ गया। अब पुराना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं सब बदल गया, वातावरण बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, खान पान बदल गया, आचार विचार बदल गए, और धीरे धीरे करके घर के अंदर एकदम से अशांति और दुख और भय और असुरक्षा, ऐसे वातावरण आ गया। बोले क्यों आ गया, तो बोले कोई पुराना ऐसा संस्कार था और साथ में वैसा संग मिल गया और दिशा बदल गई। अब फिर कैसे ठीक होगा, तो बोले जैसे बुराई की तरफ गए थे ऐसे अच्छाई की तरफ जाना। माँ कहती है कि जैसे उदाहरण के लिए एक चीज़ को आप कहीं से लेकर के आओ, रखते जाओ, लेके आओ, रखते जाओ, धीरे धीरे क्या होगा, उसका भंडार लग जाएगा, ऐसे संग्रह होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सत्संग जाते हैं तो सत्संग में से कोई एक अच्छी बात लेकर के जाए। ऐसे कई बार हम सत्संग तो सुन के आते हैं, लेकिन सुनने के बाद ये भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा, पर उसमें से आपने एक अच्छी बात कौन सी ली। तो एक मुझे डॉक्टर साहब की बात अच्छी लगी, वो हमारे सत्संग में आते हैं, वो कहना स्वामी जी पूरे सत्संग में से मैं, मेरा एक टारगेट रहता है कि आज सारी बातों में से कोई एक बात अच्छी ले लूँगा, और मुझसे पूछेगा कोई कि आज सत्संग में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, तो मैं उनको बताऊंगा मुझे ये वाली बात अच्छी लगी, और अगले दिन सत्संग तक मैं उसका मनन करूँगा। एक बात ले ली मैंने, अब उसका मनन करूँगा, क्योंकि श्रवण के बाद मनन बहुत जरूरी है। आपने सुना और ध्यान वहाँ से हटा लिया तो संस्कार नहीं बन पाएगा, फिर आप वैसे के वैसे रहेंगे। तो अपने को चेंज करना है तो क्या है, वो एक बात जो है उसको रिपीट करना है ना। चलो ये हम होमवर्क देते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बात कही, जैसे आज का सत्संग आपने सुना है, ठीक है, और उसके बाद में फिर कल जब सत्संग सुनेंगे तो इन बिटवीन आपका उस एक चीज़ का मनन होता रहना चाहिए। तो वो एक चीज़ सबकी अलग अलग हो सकती है, किसको कौन सी वाली बात अच्छी लगी। तो कभी हम आपको फ़ोन लगा के पूछें कि आपने कौन सी वाली बात पक्की करी, तो आप बताना हमको, है ना। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि स्वामी जी मुझे ये वाली बात अच्छी लगी और मैं दिन भर अभी इसका मनन कर रहा हूँ। मनन मतलब नॉन स्टॉप तो होता नहीं है, बीच बीच में याद आती है, जब भी फ्री होते तब याद आ जाती है ऐसे। तो कौन सी अच्छी लगी बात, तो लोग कई बार क्या होता है, एक बोले गांधी हाल में महाराज जी आए, बड़ी भारी भीड़ थी, हम भी प्रवचन सुनने के लिए गए और बड़ा अच्छा सब कुछ था। बोले क्या सत्संग में बताया क्या महाराज जी ने, अरे इतना सारा अच्छा अच्छा बताया। ये तो बोले बहुत सारा अच्छा बताया, पर ये तो बताओ क्या अच्छा बताया।
अरे बोले ऐसे कोई एक शब्द में बता सकते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अरे मान लिया बहुत अच्छा था, पर कुछ तो बताओ। तो बोले अरे ऐसे हमको महाराज हैं क्या, तुमको बता देंगे। अरे भाई महाराज नहीं हो, पर महाराज ने बताया उसमें कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा। तो बोले वो तो आप सुनोगे तो ही मालूम पड़ेगा। अब इधर घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है सुन रहे थे, पता नहीं कौन सी बुद्धि से सुन रहे थे, आपने धारण तो किया ही नहीं। तो धारण नहीं किया तो क्या फायदा। हमारे खुशराम भैया हैं, इनका हमको मालूम है। इनकी दुकान पे कई बार क्या होता है कि कोई महिलाएं साड़ी खरीदने आती है। तो दो तरह की महिलाएं साड़ी खरीदने के लिए आती थी। तो बाद में हमको भी अनुभव हुआ, क्योंकि दुकान इन्होंने हमको ही दे दी बाद में वो। तो आती थी तो जैसे दो तीन महिलाएं साड़ी साड़ी खरीदने आती, तो खरीदनी एक को है, और साथ में दो तीन सहेलियों को पसंद करने के लिए लेकर के आई। अब ये जो है उनको माल दिखा रहे हैं, एक दिखाया, बोले भैया ये नहीं है, ये नहीं है, देखो एक के बाद एक दिखा रहे हैं। फिर बोलते नहीं ये डिजाइन तो इसकी अच्छी है, कपड़ा वो वाला अच्छा, उस कपड़े में ये डिजाइन के दो। बोले मील को ऑर्डर देंगे तुम्हारे लिए अलग से। अभी जो है तो ये तो देखो अभी। तो इतना सारा माल खुला लेंगी वो, और फिर निकल जाएंगे आगे। तो उनका उद्देश्य खरीदना है ही नहीं। उनका उद्देश्य जो है देखना है कि क्या क्या माल आपके पास है। कुछ नया दिखाओ ना, कुछ नया नया स्टॉक में आया क्या ऐसे। और कभी कभी तो मतलब जैसे वो कोई ऐसी आती तो बोले आई थी चंडी अली, हाँ मतलब ये सारा माल बिखरवा के और आखिर में निकल जाएगी चुपचाप। और कोई लोग तो ऐसे अच्छे परिवार के होते हैं बेचारे, उन महिलाओं को ऐसा बड़ी शर्म आती कि अपन इतने सारा माल खुला लेंगे तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो दुकानदार भी होशियार रहते हैं, बोला जा रहा है बहन जी आइए इनके लिए अच्छा कोई ठंडा लेके आओ ये। अब वो बोले अब देखो इन्होंने अपने को जूस भी पिला दिया है ना, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी है ना, अभी अपन कुछ नहीं रहे तो कैसे खराब लगता है ना ऐसे। तो कम उम्र की बच्चियों को तो ज़्यादा संकोच होता, और बड़ी वाली थोड़ी नोट हो जाती तो बोले अरे कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसा ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने अपने कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो इसका मतलब साड़ी खरीदना ही है अपने को। नहीं, नहीं, नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। तो ये भी हमारी साड़ी की दुकान ही समझो आप, कि इसमें ये जो इनका भी अनुभव है सबका, इसलिए हंसी आ रही है इनको कि यह माल दिखाते हैं हम, भाई गीता में ये बोला है, गीता में ये बोला है, भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे, भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे, पर आप उसमें से क्या ले रहे हो। एक महात्मा बोलते थे कि बैनर पोस्टर लगाने से प्रचार नहीं होता है, प्रचार इस बात से होता है जिस गुरु के पास, जिस संत के पास आप जाते हो, उनके पास जाने के बाद आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर परिवर्तन होगा तो लोग खुद बोलेंगे आपको कि अभी इस एक साल में मैंने देखा आप में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, आप हमेशा शांत शांत रहते हैं, कुछ आपको कोई बोल दे तो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं ऐसे, और आपके होठ भी हिलते हुए दिखते हैं, क्या आपका सुमिरन करते रहते हो क्या। तो वो आपका व्यवहार जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है गुरु का, कि भाई ये किसी गुरु के पास जाने लगे उनकी लाइफ में परिवर्तन हुआ है ना। एक उज्जैन में एक सूफी संत थे, तो उनके पास खुशीराम जी जाया करते थे। तो ये जाते थे तो इन्होंने हमको एक बार बोला कि भाई एक अच्छे संत हैं, चलो आपको भी चलना है तो चलो। तो मैं गया तो मुझे भी अच्छा लगा वहाँ। तो ये और हम दोनों जाने लगे। तो बाद में हमारी माता जी को मालूम पड़ा वो जो सूफी संत थे वो खुद उनके पिताजी जो थे वो खुद कौन मुसलमान थे, वो पिताजी जो है हिंदू थे, और उनकी माताजी जो थी वो ईसाई थी, और वो जिनसे दीक्षित थे वो मुसलमान थे, चमन अली शाह नाम था उनका। तो बोले एक ऐसे कैसे संत के पास जाता है जिसकी माँ ईसाई है और जिसका गुरु मुसलमान है, बोले कोई जरूरत नहीं जाने की। तो हम बोले नहीं नहीं वो बातें अच्छी करते हैं, वो उनके यहाँ काली माता की मूर्ति रखी हुई है और वो हनुमान जी की मूर्ति रखी है और हमेशा धर्म की बात करते हैं, सूफी संत है। तो सूफी लोग जो है इस हिंदू मुसलमान नहीं करते, उनका अपना एक फिलासफी अलग देते हैं ऐसे करके। तो उनके गुरु के पास गया तो वहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई थी, काली माता की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने बोला ये कहने के लिए तो मुसलमान है लेकिन ये तो सब हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं ऐसा। तो हमारी माता जी को विश्वास नहीं होता था। हमारी माता जी बोलते कि ये तो ईसाई का लड़का हो, ये तो मुसलमान का चेला, अब तुम जाते हो कहीं बिगड़ नहीं जाओ। तो एक हमारा भाई और भी है वो थोड़ा ज़्यादा तेज है, उन्होंने कहा तुम जासूसी करके आओ ऐसे, तुम पता लगा के आओ कि वो जो संत के पास जाते हैं उनके पास जाने वाले किस प्रकार के लोग जाते हैं और वहाँ क्या होता है। तो वो उन्होंने सीआईडी करी, और लकीली उनको सीआईडी करने के लिए उनका दोस्त मिल गया। वो उनका दोस्त था, वो उस घर के सामने ही रहता था। तो बोले कि वो एक दादा गुलाब सिंह है, उनके पास हमारे ब्रदर जाते हैं, तो ये उन्होंने बोला अरे वो तो मेरे सामने ही रहते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताओ तो सही कैसे हैं। तो बोले देखो मैं तो कभी गया नहीं, सामने घर है, पर ये ज़रूर मुझे मालूम है कि यहाँ जो लोग साइकिल पे आते थे वो धीरे धीरे स्कूटर पे हो गए, और जो स्कूटर पे थे वो धीरे धीरे कार में हो गए, और ये यहाँ आने से लोगों की प्रोग्रेस तो होती है,
और उन लोगों को कहीं गलत काम में इन्वॉल्व नहीं देखते हम ऐसा। तो एक कई लोग तो ये भी देखते हैं कि भाई किसी संत से आप जुड़े तो आपके भौतिक जीवन में कुछ सरलता है कि नहीं, सुख आया है कि नहीं। बोले हमारे दादा लालचंद जी बोलते थे कि कोई गुरुद्वारा से निकल रहे हैं, उनसे पूछा भाई इतने समय से ठिकाने बन होता था वहाँ, तो कि आपको क्या यहाँ मिला क्या आपको। तो वो बोलते थे कि भाई देखो, जब मैं यहाँ आया था उस समय मेरे पास अपना मकान नहीं था, अभी गुरु की ऐसी कृपा हो गई, अभी मेरा मकान बन गया अपना। मेरे बच्चों की कोई नौकरी धंधा नहीं था, उनका नौकरी धंधा लग गया। मेरी कन्या बड़ी हो गई थी, मैं चाह रहा था अच्छे घर में शादी हो जाए, वो हो गई। तो वो बोले आप इसीलिए आते हो? बोला हाँ इसीलिए तो आता हूँ, हमारे सारे काम हो रहे हैं इधर। तो जो जिस भावना से जाता है उसको वो चीज़ मिलती है। जो अगर चाहेगा कि मुझे संसार मिले तो उसको संसार मिलता है, जो परमार्थ चाहता है उसको परमार्थ मिलता है, जो चाहता है मुझे मन की शांति मिले उसको मन की शांति मिलती है। तो ये तो कल्प वृक्ष की तरह है, भगवान जो है कल्प वृक्ष की तरह है, सत्संग जो है कल्प वृक्ष की तरह है। वहाँ आप जाएंगे तो आप जिस भावना से जाएंगे वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि जाना किस भावना से चाहिए, संत के पास किस भावना से जाना चाहिए, और शास्त्र को किस भावना से पढ़ना चाहिए। तो वो तो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये सांसारिक चीज़ें जो हैं ये तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए और ये सदा के लिए नहीं है, ये प्राप्त होकर के एक दिन छूट जाने वाली है। असली चीज़ के लिए भगवान ने हमको ये मानव दे दिया है, वो दिया है अपने कल्याण के लिए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर आपको भगवत शरणागति की प्राप्ति होती है, तो समझना चाहिए कि आपका मानव जीवन सफल हुआ। और अगर आप जीवन आपका पूरा निकल गया लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं आया, देखो समर्पण किसको कहते हैं समझने वाली बात है। भगवान के प्रति शरणागति या समर्पण ही भक्ति मार्ग का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो भगवान के प्रति शरणागति किसको कहते हैं? भाई आपने पूजा करी, पाठ करी, जप किया, तप किया, दान किया, धर्म किया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य क्या हो सबके पीछे? उसका सबका लक्ष्य आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि आपको भगवत शरणागति की प्राप्ति है, भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण हो। और समर्पण के लिए स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया हमको कि एक्सेप्टेंस इज सिंबॉलिक टू सरेंडर। आप भगवान के भक्त हैं, इसकी पहचान क्या है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनको भगवान का मंगलमय विधान जान करके स्वीकार करें। अगर आपको लाभ हो रहा है तो भी भगवान की कृपा का अनुभव करो। भगवान दे रहा है, मुझे दे रहा है तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, मैं निश्चिंत हो रहा हूँ, सही प्रकार से एजुकेशन होगा, निवास होगा, खान पान होगा। और अधिक दे रहा है तो भगवान ने मुझे समर्थ बनाया तो मैं कन्या पूजन करूँगा, मैं साधु सेवा करूँगा, मैं समाज का हित का कुछ काम कर पाऊँगा। अभी बता रहे थे भाई, हमारे पिताजी बोला करते थे हमको कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों भले ही हैं, लेकिन कभी कोई अच्छा काम सामने आ जाए कर देना, क्योंकि एक दिन ये सब यहीं छूट के रह जाएगा। और अपन देखते हैं अपने बड़ों को भी, उनके पास कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन सब एक दिन छोड़ करके चले गए। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जीवन में अगर अनुकूलता आ रही है तो वो कृपा के रूप में आ रही है, किस लिए कि इसके द्वारा आप पुण्य अर्जित करके अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान की कृपा को सार्थक कर रहे हैं, भगवान का और आशीष प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का निकटता प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में प्रतिकूलता आ रही है तो बोले प्रतिकूलता को भी आप खराब मत समझो। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं अनुकूलता को भी साधन बनाओ, प्रतिकूलता को भी साधन बनाओ, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। बोले प्रतिकूलता को कैसे साधन बनाए? बोले जब आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो वो आपकी तपस्या की परीक्षा करती है ना, वो देखती है कि आप उस कष्ट को सहन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपका तप बढ़ रहा है। एक कष्ट होता है अपन खुद अपनी इच्छा से लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं भाई हमने नियम ले रखा। मेरे पास एक लड़का आया था, वो करोड़ों की संपत्ति उसके पास, अभी तो शादी भी नहीं हुई उसकी, पर वो मैंने देखा तो उसने चप्पल नहीं पहने थे। बोले मैं चप्पल पहनता ही नहीं ऐसा। तो बोले कि मैं सोता भी जो चटाई बिछा के सोता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले एक दिन मैं बिस्तर पर सोया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास माँ बैठी हुई है, तो मैं उठ करके बैठा, मुझे बहुत भाव हुआ, बाद में देखा तो माँ अदृश्य हो गई। तो अब मुझे लगता है कब पता नहीं कब फिर माँ आ जाए, तो अब उस आसन सजा करके रखता हूँ कि माँ आए तो यहाँ पे बैठेगी और मैं तो चटाई पे लेटूँ। तो मेरी माँ बोलती तू तो पागल हो गया। तो मैंने बोला हाँ बेटा, भक्त तो पागल ही रहते हैं, वो काम ऐसे ही करते हैं कुछ कुछ, क्योंकि लोग दुनिया वाले बोलते हैं उनके अरे देखो इसका दिमाग खसका हुआ है। पर तुम्हारी तपस्या वृत्ति है, तुम चटाई पे सो करके काम चला रहे हो। तुम्हारी तपस्या वृत्ति है, तुम चप्पल नहीं पहन रहे हो जबकि करोड़पति हो तुम, है ना। तुम जो है नंगे पैर ही चल रहे हो, ये तपस्या अपने आप में, ये त्याग है आपका। तो आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ रही है तो आप समझो कि ये भी तपस्या है। कई तपस्या होती है आदमी को
इच्छा से करनी पड़ती है तपस्या के रूप में, ताकि उसकी साधना में चमक आए। साधना में चमक आती है। साधना जो है, आप सिंपल साधना करो उसका फल अलग होता है, और तपस्या पूर्वक करो अलग होता है। ये आप गुरुद्वारे जाओ एक अलग फल होगा, और ये आप नंगे पैर जाओ दूसरा फल हो जाएगा। तो नंगे पैर के जा रहे हैं, बोले भाई गुरु के द्वार जा रहे हैं तो उनके अपने को अमानी होकर के जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं लेकिन इस भाव से जा रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं, एक साधारण व्यक्ति। कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, ऐसा एक प्रसंग आता है गुरुवाणी में कि एक व्यक्ति जो है किसी राजा को मालूम पड़ा कि ये सिद्ध कोटि का संत है, तो चलो उनके पास जाते हैं, अपने को पुत्र नहीं है तो पुत्र का आशीर्वाद लेके आते हैं। तो पूरा लाव लश्कर लेकर के उनके यहाँ गए, तो संत ने अपना जो है दरबार का दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो वो बड़ा निराश हुआ, बोले संत मुझसे क्यों नाराज़ है, मैं तो इतने भीड़ में इतने सारे थाल भर के सब सामग्री लाया था, ये करा था। तो उन्होंने किसी से पूछा, सत्संगी आदमी से, कोई दरवेश था, तो उन्होंने कहा कि तुम गए तो सही, लेकिन ये लाव लश्कर लेकर के और था ढोल ढमाका लेकर के और रथ में बैठ कर के तुम गए, संत के पास तो अमानी होकर के जाना चाहिए। बोले कैसे जाना चाहिए? बोले आप नंगे पैर जाओ, और ये सब भीड़ भाड़ उनको तुम्हारे भौतिक चमक से कोई मतलब नहीं है, ये सब पीछे छोड़ करके और बिल्कुल विनम्र भाव से उनका नाम लेते हुए भगवान का, और आप जाओ। फिर गए, उन्होंने उनको स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, और उनकी कामना भी पूरी हुई। तो अभिप्राय ये है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ रही है तो वो हो सकता है कि आपका कोई पुराना जो भगवान को की हुई प्रार्थना है वो स्वीकार हो रही हो, और भगवान आपको संसार से हटा करके परमार्थ की तरफ ले। देखो संसार में क्या होता है, मोह आसानी से हटता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करता है ना, उससे मोह हट जाता है। लगातार एक दिन तो नहीं हटता, धीरे धीरे हटता है, और लगातार करता रहे करता रहे करता रहे, तो वो चाहे संतान हो, चाहे वो पति पत्नी हो ना, चाहे वो भाई हो ना, भाई भाई का मोह ऐसा भंग हो जाता है कि हमने उज्जैन में माता जी ने अपनी लड़के की शादी करनी थी, तो हमसे कहा कि स्वामी जी आप इंदौर जाते हो, ऐसा लड़के का रिश्ता आया है, तो अगर आपका कोई साधक अगर पता लगा के बताया तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई हम खुद सन्यासी, हम इन चीज़ों में नहीं है, पर अब ठीक है आप बोल रहे हो। तो एक साधक है हमारे किशोर, उनको बोला, मैंने कहा भाई ये ऐसा ऐसा नाम है बता दिया है, अगर आप पता लगा सको। बोला स्वामी जी आप तो मेरे को बोल दिया करो कोई काम हो तो। ठीक है, उसने पता लगाया, तो बोले उसके भाई की एक दुकान थी, वहाँ पहुँच गया। उनसे पूछा कि आपके भाई के बारे में बात करनी है, उसकी अमुक चीज़ की दुकान है। बोले उठ के खड़ा हो तो यहाँ से। बोले क्यों? बोले उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता, वो एक नंबर का नालायक है, तुम जाओ यहाँ से, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो सबसे पहला तो इम्प्रेशन उसको ऐसे ही पड़ा। तो भाई भाई का दुश्मन होता है, लगातार अगर आपको कोई तकलीफ देगा, बोले वो आपका सगा भाई क्यों नहीं हो, तो धीरे धीरे करके आपका मन उससे हट जाएगा। बोले ऐसे तो पराये भी अच्छे होते हैं, जैसा ये अपना होकर के ऐसा काम करते हैं। तो संसार में आप अपना मोह भंग करना भी चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन लगातार कोई अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो समझना कि परमात्मा आपको अपनी तरफ बुला रहा है। परमात्मा बोल रहा है कि अरे तुम किस माया में पड़े हुए हो, इस संसार में सच्चा सुख है ही नहीं, सच्चा सुख मेरे पास है। तो पक्की बात है, संसार में जहाँ सुख है उसके साथ दुख जुड़ा ही हुआ है, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता जुड़ी हुई है, लेकिन लगातार प्रतिकूलता मिलने से आदमी का मन वैराग्य को प्राप्त है। एक बार मैं ऋषिकेश में गया तो मेरे को महात्मा मिला, मैंने देखा बड़ा विरक्त भाव, किसी से लेना देना नहीं। भिक्षा में भी उन्होंने बोला कि मैंने भिक्षा ली, मैं भी साधु था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो बिल्कुल नया था तब, तो 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो एक बाल्टी में वो दाल रखी थी, वो ऐसे डालते जा रहे थे, एक एक रोटी लोटी से डालते थे, ये भर के लोटी डाल दी और 4 रोटी पकड़े, तो बोले बाबा आगे बढ़ा, ऐसे करके देते जाते बहुत बड़ा आगे। तो तो कोई लोग बोलते थोड़ी और दे दो, तो थोड़ी और दे देता था। उसको उन्होंने आधी डाली, पूरी भी नहीं डाली, आधी डाली। अब वो दान करने वाला कोई और होता है, कर्मचारी अपना व्यवहार करते हैं। आधी डाली और रोटी थी उसको, और वो भी ऐसे फेंक, जैसे फेंक के देते ना, इस ढंग से दी। तो उसने कुछ नहीं बोला, शांति से ले ली। तो मैंने उसकी वृत्ति देखी कि बाकी लोगों की वृत्ति और उसमें बड़ा फर्क है। मैंने सोचा ये मित्रता करने लगा। फिर मैंने बातचीत पूछी उससे, मैंने कहा आप साधु कैसे बने? तो बोला नहीं छोड़ो। मैंने कहा नहीं देखो, हम भी साधु हैं, आप भी साधु हैं, तो आपस में कुछ अच्छी बात निकलेगी ऐसे। तो उसने बताया है कि मेरे परिवार के सारे लोग एक साथ मर गए, हम लोग बहुत संपन्न थे, हमारा ऐसा बंगला था, हमारा ऐसा कारोबार था, ये था। तो बोले मेरे को नफरत सी हो गई दुनिया से, बोले कोई मतलब नहीं है, तो कोई है ही नहीं अपना। तो सारे मर गए, तो उसको संसार से वैराग्य हो गया और वो भगवान की भक्ति में लग गया। किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो उधर से हट करके, अभी एक व्यक्ति महात्मा बन गए, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, बहुत बड़ा गोल्ड का बिजनेस है उनके पिताजी का,
वो सारा उन्होंने दान कर दिया, पिताजी ने उनको दिया, सारा दान कर दिया। और वो राधा कुंड के पास में उन्होंने कुटिया बनाई और उसमें रहते, और अपने पास रुपया नहीं रखते, 1 रुपया। तो किसी ने दिया तो बोला महाराज जी रख लो, कभी काम आ जाएगा। वो मुस्कुराया, बोला अगर ये रखना होता तो मैं साधु ही क्यों बनता। बोले ये सब तो मेरे पास बहुत था, अब मुझे ये नहीं, अब मुझे तो भगवान के भरोसे रहना है। अगर वो रोटी देगा तो खाऊंगा, नहीं देगा तो मैं भूखा रहूँगा। तो फिर परमात्मा व्यवस्था करता है ऐसे सबकी, जो चींटी से लेके हाथी तक की करता है। चींटी को कण भर, हाथी को मण भर। तो आप भगवान का भरोसा तो करके देखो, वो सब करता है। ये तो वैराग्य हो गया, छोड़ दिया उसने। लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि हमको उससे कुछ मिलेगा और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास सब कुछ था वो सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, और सच्चे सुख के लिए उसने उसका त्याग कर दिया। है ना, कल हमने सत्संग में सुनाया था आपको शिव पुराण की एक कथा, कि एक पिता ने कहा कि मैं दोनों पुत्रों को सारी संपत्ति देकर के, राजपाट देकर के, और मैं अब वन में जाकर के सच्चे सुख के लिए भगवान का भजन करूँ। तो पुत्रों ने कहा कि क्या घर में सच्चा सुख नहीं मिलता? बोले घर में सच्चा सुख मिलता, राजपाट में मिलता होता तो फिर मैं क्यों जाता। तो इसमें सुख जरूर है, लेकिन सच्चा सुख इसमें नहीं है। ये जो सुख है ये मिल करके बदल जाने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। आज आपको वही वस्तु रहने से प्रियता का अनुभव होगा, कल आपका उसका मन भर जाएगा, आप उसको छोड़ देंगे। बोले इसमें सच्चा सुख नहीं है। जब तक नहीं मिलती है तब तक लालसा रहती है, कोई चीज़ मिल जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। अभी किसी का मकान बन रहा था, बनते बनते 6 साल लग गए ऐसे। तो मैंने सोचा भाई 6 साल लग गए तो बहुत, चीन का चावल लगा रहे होंगे, बहुत बढ़िया बना रहे होंगे। फिर मैं उनके घर गया तो उन घर वालों को पूछा "अब आप लोगों का क्या विचार है?" बोला अभी हमारा मन हो रहा है कि यहाँ से छोड़ के दूसरी तरफ जाए। तो संसार तो ऐसा ही होता है। संसार में कभी भी आपको पूर्णता का अनुभव नहीं होता। संसार, भगवान गीता में कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में सारा जगत स्थित है, उससे पूर्णता कैसे मिलेगी आपको? तो आप जो है संसार में पूर्णता का अनुभव करने जाओगे तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर आप त्याग में पूर्णता का अनुभव करोगे तो पूर्णता का अनुभव होगा, क्योंकि त्याग करके, है ना, एक व्यक्ति ने 1 लाख का त्याग किया, एक व्यक्ति ने 1 करोड़ का त्याग किया। तो त्याग त्याग बराबर है, बोले त्याग दिया सबने। लेकिन संग्रह में देखें तो बोला इसके पास एक है, इसके पास इससे 100 गुना ज़्यादा है। लेकिन त्याग में सब बराबर है, भगवत प्राप्ति में सब बराबर है। लेकिन संसार के संग्रह में, भोग में, उसमें लिमिटेशन है। तो साधक जो है वो प्रतिकूलता आने पर भी, स्वामी जी हमारे कहते थे कि उसको भगवान का मंगलमय विधान जानकर प्रसन्न होता है और उसको समझ में आता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जीवन में जो प्रतिकूलता है ये आई है तो क्यों आई है, क्या इसके रूप में भी भगवान की कोई कृपा है? तो संतों का वचन झूठा नहीं होता। संत बोलते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। भगवान चाहे तो आपकी सारी परिस्थिति को बदल कर अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं वो। तो आपको उसमें भी भगवान की कृपा को ढूंढना है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये मेरा मोह भंग करने के लिए आई है, ये मेरा अभिमान भंग करने के लिए आई है, ये मेरे विकारों को दूर करने के लिए आई है। और भौतिक दृष्टि से जो प्रतिकूलता होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से वही अनुकूलता हो जाती है। तो साधक को जो है भगवान के प्रति शरणागति का जो पहला सूत्र है वो है कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करें। दूसरी बात जो हमने संतों से सीखी शरणागति की वो ये कि आप अपने जीवन में जो सोचते हो कि मैंने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया, तो आपको ये विवेक ही जगाना है कि ये शरीर में सामर्थ्य किसने दी? परमात्मा ने दी। चाहे तन दिया है, चाहे मन दिया है, चाहे धन दिया है, किसका दिया हुआ है? प्रभु का दिया हुआ है। तो अपने अंदर ही अंदर ऐसा विचार करें, करने वाला मैं नहीं हूँ, करने कराने वाला परमात्मा है, और शरीर को उन्होंने निमित्त बनाया। तो जो व्यक्ति अकर्ता भाव को प्राप्त हो जाता है और जो सोचता है कि शरीर निमित्त मात्र है, वो करने वाले परमात्मा, वो भगवान का सच्चा शरणागत, क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं मानता है, कर्ता प्रभु को मानता है। जपजी साहब की पहली पौड़ी में भी ये बात कही, कर्ता पुरुष कौन है? परमात्मा। तीसरी बात रमन महर्षि जी कहते हैं कि सच्ची शरणागति वो है कि जहाँ आप संसार की कोई इच्छा नहीं करते हो। बोले जब जैसा उसका विधान है वो मुझे स्वीकार है, तो मैं अपनी तरफ से क्यों इच्छा करूं? आप समस्त इच्छाओं का त्याग कर देते हो और आप साथ साथ अपने अहंकार का भी त्याग कर देते हो। अहंकार को रखने के भी बड़े सूक्ष्म तरीके हैं। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं आप अपने को दास मानते हो, सेवक मानते हो, भक्त मानते हो, ये भी इटसेल्फ सूक्ष्म रूप में अहंकार है। बोले मैं हूं ही नहीं, तू ही तू, ये शरणागति का सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि आप किसी प्रकार भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, जिन संस्कारों में, जिन परिस्थितियों में हो, और उनका भी लाभ ले सकते हो, उससे भी विवेक को जगा सकते हो। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव।